स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 3 और 4 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के लीडिंग केसेस केस नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। पीसीओ जजेस केस 2009। इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आपने जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी 2007 पीसीओ 2007 पीसीओ 2007 इलीगल, इस पर जो मैंने वीडियो बनाई है पहले आपने इसको देखना है। उसके बाद आपने पीएलडी 2008 का जो केस है उसको देखना है। उस पर वीडियो में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आके आपको ये केस समझ आएगा क्योंकि ये सारे इंटरलिंक है एक दूसरे से। तो देखते हैं अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। आपने सबसे पहले उसे इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में ये बताना है कि जुडिशरी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देना है उसका, और उसके बाद बताना है जिस केस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसका बैकग्राउंड देना है। अब जब आपने वो दो वीडियोस देखी होंगी इमरजेंसी 2007 को और पीएलडी 2008 का जो केस, उसके बाद आपको ये बैकग्राउंड सारा हलवा लगेगा। ठीक है, अब बैकग्राउंड में वो स्टार्टिंग यूँ होता है कि जब 3 नवंबर को इमरजेंसी इशू की 2007 को इमरजेंसी इशू की थी बाई जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो उस वक्त प्रेसिडेंट भी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। और राइट आफ्टर दैट उन्होंने पीसीओ जारी कर दिया था 2007। और जिन जजेस ने पीसीओ उसके मुताबिक हलफ नहीं था उठाया, उनको रिमूव कर दिया था फ्रॉम देयर ऑफिस से। आफ्टर दैट सम फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड कर दिए गए थे। और ऑन द 3 नवंबर 2007 को जो बैरिस्टर एतजाज़ हसन थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल दायर की, रिक्वेस्ट की गई गवर्नमेंट को रोका जाए मार्शल लॉ लगाने से और ये सारा इमरजेंसी वगैरह लगाने से। तो 7 जो मेंबर से जो जज थे, उन्होंने चीफ जस्टिस जिसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, उन्होंने दो पेजेस की स्टेटमेंट दी। उन्होंने उसको इलीगल करार दे दिया गया इमरजेंसी को। राइट आफ्टर दैट डिसीजन ऑफ, उसके बाद जो है जो मिलिट्री ने इंटर हुए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया चीफ जस्टिस को और वो सारा डिसीजन वहीं पर रह गया। राइट आफ्टर दैट अब्तिका इकबाल ने वो अपनी रिट पटिशन दायर की। उसके बाद उस केस में पीएलडी 2008 में ये फैसला हुआ गया डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के थ्रू ये लीगल है। लेकिन अब राइट आफ्टर, अब यहाँ से इस केस की सारी कहानी स्टार्ट होती है। Now after the case in July 2009, the PCO judges the main question before Supreme Court के जो इमरजेंसी लगाई गई और PCO से ओथ लगाएगा वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल होगा। अब द केस इन 2009 में ऐसे होता है कि इन जुलाई 2009 चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा मोहम्मद शरीफ सेंट अ लिस्ट ऑफ जजेस टू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। वो वाली लिस्ट जिनमें 2007 में जजेस ने ओथ उठाया गया जो अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन पर लगा दी। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी आल्सो गेव द ऑर्डर दैट दीज 76 जजेस मस्ट लीव द ऑफिस अंटिल द फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन कब हुआ था? 31 जुलाई 2009 को, कि वो उस वक्त अपने ऑफिस लीव करते हैं जब तक फैसला नहीं हो जाता। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जजेस कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आफ्टर दैट अपील्स की थी, जो 2 अपील्स आई थी जी जस्टिस मोहम्मद एहसन की और जस्टिस अनवारुल हक साहब की। उन्होंने ये कंप्लेन की थी कि उनको सही तरह से सुना नहीं गया और उन्होंने ओथ तो उठाया लेकिन 2007 पीसीओ के मुताबिक ओथ नहीं उठाया। और फिर उन्होंने कहा डोगर साहब ने जो ओथ लिया था लॉन्ग विद द 4 अदर जजेस के, जिन्होंने वायलेट किया जी 2007 की रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर को। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो लगी उन पे और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की जो उनकी पटिशंस, जिनकी पटिशन थी, और अपने जो प्रोसीडिंग्स थी वो स्टार्ट की। और राइट आफ्टर दैट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ये आया 31 जुलाई 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने जो पीसीओ को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया और अंडर आर्टिकल 279 ऑफ द 1970 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्सो डिक्लेयर किया कि जो इमरजेंसी थी वो भी नल एंड वॉइड थी और जो जजेस को रिमूव किया गया वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। फिर आपने कंक्लूजन देना, कंक्लूजन में यही लिखना है कि ऑन 31 जुलाई 2009 सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द पीसीओ द इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय द जनरल मिनिस्टर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द डिसीजन टेकन अंडर द इमरजेंसी विल बी नल एंड वॉइड। ओके, तो इस तरीके से 20 नंबर का क्वेश्चन आपने सॉल्व करना होगा। गुड लक स्टूडेंट्स।